वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शाकंभरी विद्यापीठ। प्रपोजिशन चल रहा है। प्रपोजिशन मैंने आपको ऑन करवाया था, आज आपको अबाउ करवा रही हूँ। अबाउ का मतलब होता है ऊपर। ऊपर यहाँ पे ऊपर इन द सेंस की कोई चीज़ है, वस्तु है, वो किसी के टच करते हुए नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के टच करते हुए, जैसे मैंने आपको कहा था, वो होता है वहाँ पे ऑन प्रपोजिशन। लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज़ है वो टच नहीं है, ठीक है, सरफेस उसका टच नहीं है, तो वहाँ पे अबाउ का यूज़ होता है। इसमें देखो, यूज़ हायर देन यानी कुछ ऊंचा होना चाहिए, और मोर देन नंबर और अ क्वांटिटी, और उसका या तो नंबर और या क्वांटिटी। नंबर और क्वांटिटी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होता है। और उसको अंदाज़ा लगाने के लिए नंबर और क्वांटिटी का उससे ऊपर, कि इतना ऊपर हो सकता है, ये 10 किलो से ज़्यादा हो सकता है, इसमें यहाँ पे ज़्यादा 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मतलब अंदाज़ा लगाने के लिए संख्या का। ओके, तो इसमें एग्जांपल देखिए। हिज एग्जांपल, हिज इनकम इज अबाउट 10,000 अ मंथ। अब यहाँ पे देखो, अंदाज़ा लगाना है कि 10,000 पर मंथ से ऊपर है ना, तो से ऊपर के लिए यहाँ पे हम अबाउ का यूज़ कर रहे हैं। देयर आर अबाउट 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब देखो, यहाँ पे भी अंदाज़ा लगाया हुआ है कि 100 से स्टूडेंट्स ऊपर है इन द क्लास में, क्लास के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नंबर और क्वांटिटी बताई हुई है, ठीक है, इसलिए अबाउ लगाया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है कि देयर इज अ फैन अबाउ आवर हेड, यानी हमारे हेड से ऊपर, यानी टच तो नहीं कर रहा ना फैन के, ऐसे थोड़ी है कि पंखा हमारे सर के ऊपर ही घूम रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर करके घूम रहा है, तो यहाँ पे अबाउ आवर हेड यानी थोड़ा सा ऊपर पंखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम से देखें, तो अगर ये वस्तु इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये है और इसकी सरफेस को टच नहीं कर रही है, वहाँ पे अबाउ का यूज होगा। ओके, आवर नेक्स्ट प्रपोजिशन इज ओवर। ओवर का मतलब भी ऊपर के अर्थ में लिया जाता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे इसमें ये कहाँ पे ये यूज़ होता है, वो आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें जब एज के बारे में बात होती है, टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर को जब मेजरमेंट किया जाता है, यानी 35 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर है, ठीक है, नियर द प्लेस, किसी प्लेस के आसपास कैसा माहौल है उस समय में, और कवर एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को कवर करने के लिए, ठीक है, और होल, पूरे के लिए, फिनिश, पीरियड ऑफ टाइम यानी टाइम खत्म होने के लिए, ठीक है। अब ये अगर आप याद कर लोगे, तो आपको कोई भी सेंटेंस अगर दिखाई देगा और उसमें ऐसी चीज़ दिखाई देगी, ठीक है, तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि ओवर का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है। इसमें एग्जांपल देखो, ही इज ओवर 35। अब ये यहाँ पे एज बताई है, ठीक है, तो वह 35 से ऊपर है, यहाँ पे से ऊपर, 35 से ऊपर अंदाजा लगाया है किसी ने, ठीक है, कि वो 35 से ऊपर होना चाहिए, उसकी एज है वो 35 से ऊपर होनी चाहिए। देयर इज अ हॉट ओवर हेयर, यानी यहाँ पे आसपास के वातावरण के बारे में कहा है कि यहाँ पे आसपास क्या है, हॉट है, ठीक है। तो ओवर देयर यानी फैली हुई है, हॉट है वो फैली हुई है, ठीक है। तो देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। अब ये देखो, किसी भी वस्तु को ढकने के लिए भी बोला हुआ है, ठीक है। तो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का काम क्या है कि वो सर को पूरी अच्छे से ढक रहा है। हमने फैन की बात की थी, अबाउ की बात की थी, तो फैन हमारे सर के ऊपर चल रहा था, उसने ढका हुआ नहीं था, लेकिन अम्ब्रेला ने हमारे हेड को ढका हुआ है, उसको कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओवर आवर हेड। प्लीज स्प्रेड द क्लोथ ओवर द टेबल। अब स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, यानी ये प्लीज ये जो क्लोथ है वो टेबल पर फैला दो, तो फैला देने के लिए होता है ओवर। लेकिन अगर यहाँ पे सोचो कि अगर इस सेंटेंस में स्प्रेड की जगह यहाँ पे अगर पुट लिखा हुआ होता, प्लीज पुट द क्लोथ डैश द टेबल, पुट का मतलब होता है रखना, तो यहाँ पर प्रपोजिशन ऑन होता, क्योंकि रखने के लिए, यानी सरफेस टच हो गया तो वो फैला नहीं है, ठीक है, कवर नहीं हुआ है, तो रखने के लिए हमेशा ऑन का यूज होता है पुट अगर आए तो। लेकिन पुट नहीं है यहाँ पे, हमारा स्प्रेड है, स्प्रेड का मतलब होता है फैला देना, फैलाने के लिए यहाँ पे ओवर, ओके, यानी कवर कर रहा है किसी भी चीज को। द क्लास इज ओवर एट 5 PM। अब क्लास है हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, देखो फिनिश हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि द क्लास इज फिनिश एट 5 PM, यहाँ पे फिनिश रॉन्ग शब्द है, यहाँ पे ओवर, ओके, ओवर प्रपोजिशन लगेगा, ओवर का मतलब यहाँ पे फिनिश ही होगा, ठीक है। और किसी भी चीज का कुछ जरूरत से ज्यादा कोई चीज होती है तो भी ओवर का यूज होता है, जैसे ओवर स्मार्ट, वो स्मार्ट है लेकिन कभी कभी होता है ओवर स्मार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो गई। ओवर थिंकर, बहुत ज्यादा सोचने वाला, यानी थिंकिंग करता है, अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी कोई चीज नेगेटिव में चेंज हो जाती है तो वहाँ पे ओवर, ठीक है। ओवर ईटिंग, कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाती है, ईटिंग होती है तो वो ठीक है, ओवर ईटिंग यानी बहुत ज्यादा खा लेना, ठीक है, तो उसके लिए भी ओवर का यूज होता है। तो हमने आज ऑन, अबाउ और ओवर का यूज़ किया है, तो आप उसमें आपकी बुक में और भी ज़्यादा सेंटेंस देखिए कि और भी कहाँ पे ये ऑन, ओवर और अबाउ यूज़ होता है, और सेंटेंस लिखिए, कम से कम 10 सेंटेंस आप आज का HW यही है कि सेंटेंस लिखिए। ओके, टिल देन बाय।